अच्छा, ये -1 है क्या? कभी आपने ये सोचा है? क्योंकि -1 शुरू हो जाता है और एकदम उसके उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं, दौड़ लग जाती है, शोर मच जाता है। -1 जो है ना, ये एक फेवरेट फार्मूला है और ये जब कुछ बन नहीं पाता तो हम फिर उस -1 वाले फार्मूले के ऊपर आ जाते हैं, जो अभी भी आप सुनने को आपको मिल रहा है कि -1 फार्मूला जो है। ये अगर बताऊं मैं आपको कि कब से शुरू हुआ, ये शायद शेख मुजीब साहब से भी पहले से शुरू हुआ जब भुट्टो साहब यहाँ पे थे और भुट्टो साहब जो है वो कहते थे कि भाई इधर हम उधर तुम, जो उन पे इल्ज़ाम लगा के इधर हम उधर तुम, उस पर भी बहुत सी फार्मूलाज हैं और बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज हैं कि भाई हर बंदा, ये उन्होंने नहीं कहा था, किसी और ने कहा था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अभी हमारा टारगेट वो वाला नहीं है, अभी हम -1 की बात कर रहे हैं। -1 की सूरत हाल क्या क्रिएट हुई? उन्होंने कहा कि ना उधर जो है वो अगर हम शेख मुजीब को माइनस कर देते हैं तो फिर ये यहाँ पे बाकी सूरत हाल ठीक हो जाएगी। शेख मुजीब को माइनस करने की कोशिश की और वो आधा मुल्क ही माइनस हो गया। उसके बाद सूरत हाल क्या क्रिएट हुई? अगर हम शेख मुजीब साहब की बात करें तो शेख मुजीब साहब के साथ हुआ क्या? वो सारा कुछ करने के बाद उनको भाई उनके घर के अंदर घुस के, उनके महल के अंदर घुस के मारा गया और उसी फ़ौज ने, उन्हीं लोगों ने उनको मारा। और ये इस वक्त जो हुकूमत कर रही हैं खातून वहाँ पे, तो वो उस वक्त पढ़ने के लिए बाहर गई हुई थी तो बचत होगी, वरना हाँ जी, तो वो थोड़ा सा एक मसला थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। -1 के बाद उस -1 के बाद एक और -1 हुआ। उसके बाद जो है वो भुट्टो साहब के अपने पे भी -1 हुआ और कोशिश की गई कि उनको हटाया जाए। और -1 किस तरह से हटाया गया, वो फिर वही जो जिनको ख़ुद भुट्टो साहब ने लगाया था, ज़ियाउल हक साहब ने, वो सारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि उन्होंने मार्शल लगाया और ब्ला 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 ब्ला। आपको सारी कहानी आगे से पता है क्या चीज़ें हुई। उसके बाद उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। बेनज़ीर साहिबा के मौके पे भी -1 हुआ और उस पर भी -1 की काफ़ी कोशिशें हुई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी और एंड में फिर कामयाब इस तरह से हुई कि बूम, भड़का ही दिया उनको, ठीक हो गया ना। उसके बाद शहीद कर दिया, मैं अच्छे अल्फाज में इस्तेमाल करूँगा। तो उसके बाद आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब के साथ भी -1 हमेशा जुड़ा रहा है और नवाज शरीफ के साथ बिल्कुल स्टेपल हुआ -1 जो है साथ चल रहा होता है। और उनके साथ स्टेपल हुआ -1 कौन है? उनके साथ स्टेपल हुआ -1 जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी थे। और हर मौके पे, हर जगह पे, इवन के जब नवाज शरीफ साहब ने बड़ा चुना के कोई चौथे 5वें नंबर से उन्होंने उठा के लगाया था इनको, मुशर्रफ साहब को, तो उस वक्त भी बड़ा सोच समझ के उन्होंने लगाया था और काफ़ी लोगों को आगे से हटा के और उसके बाद लगाया था। अब ये होता है क्या है, चौथे या 5वें नंबर पे आप जब किसी को लगाते हैं तो आपकी टियर के पहले 4 या 3 या जितने भी उससे सीनियर सारे होते हैं वो सारे फारिग हो जाते हैं, वो सारे रिज़ाइन कर देते हैं। एक बाबा को, आपको जूनियर को तो आप रिपोर्ट नहीं कर सकते ना, तो जूनियर जब आपका जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगे थे तो उससे ऊपर जितने लोग हैं, वो जितने भी एनर्जेटिक हो, जितनी बड़ी क्रीम हो, जितने भी सारा कुछ हो, वो बूम, ख़त्म, गायब। तो वो सूरत हाल क्रिएट हुई थी। खैर, मुशर्रफ साहब ने जो है वो कू किया, बड़े शौक़ से इन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने उनको लगाया था, उन्होंने ही कू किया और उसके बाद सूरत हाल ऐसी क्रिएट हुई कि फिर -1 की बात हुई। उसी मौके पे कहा गया कि हम सारा सिस्टम इस तरह से रखेंगे, सिर्फ नवाज शरीफ साहब को हटा के शहबाज शरीफ साहब को लगा दिया जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ऑब्वियसली वो बाबूजी को, बड़े भाई को रिस्पेक्ट देनी भी चाहिए थी, सारा कुछ होना भी ऐसा चाहिए था, तो वो सारा कुछ नहीं हो पाया और नई चीज़ें ठीक हो पाई और उसके बाद फिर सारा कुछ ही रोल बैक हो गया और सारा कुछ। वरना वहाँ पे उस वक्त -1 की सिचुएशन ये थी कि यहाँ पे सिर्फ नवाज शरीफ साहब को हटा के इनको, क्योंकि ये समझा जा रहा था कि ये पंजाब जिस तरह से चला रहे हैं उस तरह से पूरा मुल्क भी चला लेंगे, तो वो वाली सूरत हाल क्रिएट हो जाएगी। लेकिन वो -1 नहीं हो सका, प्रॉपर नहीं, वो नहीं हो सका, नहीं माने वो, उसमें ख़त्म हो गई बात। उसके बाद आप देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो कराची में भी MQM के हवाले से भी -1 की सिचुएशन हुई और वो थोड़ा सा ठीक भी हो गया वो -1 जो है, क्योंकि अगर उन्होंने भी इतने ज़्यादा अल्फाज, इतने खौफनाक अल्फाज ना बोले होते हैं कि वो लोग उनके साथ फिर खड़ा होना ज़रा उनके लिए मुश्किल हो गया, वरना वो -1 भी जो है एक प्रॉब्लम की तरफ, एक सिचुएशन की तरफ, एक कैओस की तरफ जा रहा था, लेकिन वो -1 किसी हद तक कामयाब हो गया। तो अभी उसके बाद आपने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब दोबारा आए तो दोबारा भी उन्होंने चुन के जो है वो राइल शेख साहब के बाद, उनके बाद कैनी साहब और कैनी साहब के बाद चुन के जो है वो इन्होंने बाजवा साहब को लगाया और बाजवा साहब को भी उन्होंने चुन के नीचे से उठा के लगाया कि भाई यहाँ से ऐसे करके लगाते हैं। और उसके बाद बाजवा साहब ने क्या किया वो आपके सामने है। तो ये एक तो ये चीज़ -1 की सिचुएशन है कि -1 किस तरह से ऑपरेट हो रहा है पाकिस्तान का, कब से चला आ रहा है -1 की थ्योरी और कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है। और दूसरी ये बात है कि ये जो फ़ौज में
ये जो होता है ना जो ओहदा, ये ओहदा एक अपनी सिस्टम का होता है, ये किसी दी सुनता नहीं, किसी दा जिस तरह बुरी बात है, लेकिन किसी का सगा नहीं होता। आप देख लें, आप उसको देख लें, ज़ियाउल हक साहब के हवाले से देख लें, उनको भी ख़ास तौर पे लगाया गया था, या बाजवा साहब को देख लें, या उससे पहले मुशर्रफ साहब को देख लें। हम अयूब खान साहब वगैरह के दौर में नहीं जाते, लेकिन ये जहाँ पे लगाया गया था, लेकिन वो सारा कुछ वो अपना एक सिस्टम लेके चल रहे होते हैं, अपनी एक फ़िलॉसफी लेके चल रहे होते हैं। तो अभी भी जो है वो -1 की बात तो मेरे ख्याल ख़त्म हुई थी यहाँ पे, क्योंकि -1 की सूरत हाल कुछ डिफरेंट हो जाती है। आगे हम क्या करें, अब आगे आज जो लाएमल देंगे खान साहब वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा और बड़ा हैवी किस्म का होगा, क्योंकि पहली हुकूमतों में ये होता रहा है कि -1 के बाद जो है वो या उसकी आवाज़ लगती थी, जो कुछ होता था कामयाब होता था, नहीं होता था, लेकिन वो आगे से कोई रिएक्शन नहीं आता था। जो भी एक्शन होता था उस पर सब खामोश कर हो जाते थे और वहीं पे चुप हो जाते थे। इस बार सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, इस बार रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त लोग सड़कों में बहुत ज़्यादा है, और बगैर किसी बिरयानी, बगैर किसी कीमे नान, बगैर किसी ट्रांसपोर्टेशन के हैं, उसमें अपनी गाड़ियों पे आते हैं और अब सारा कुछ करते हैं। और उसमें जब कॉल दी जाती है, आज भी कॉल दी गई हुई है, तो वो कॉल लेके जमा होते हैं, जमा होकर वो पूरे असेंबली करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो ये -1 इतना आसान इस बार नहीं होगा। जिस तरह से वो कहता है ना, एक बड़ा मशहूर आजकल जुमला हुआ है कि टक्कर के लोग मिले हैं। अब टक्कर के कितने भी लोग हैं वो उसको मैं उस तफसील में नहीं जाता, लेकिन ये ज़रूर है कि टक्कर के लोग जो है इस वक्त डिफरेंट लोगों के साथ पाला पड़ा हुआ है, जो थोड़ा सा जो है सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। और मैं आपको ये बता चुका हूँ, पहले भी कह चुका था, मैं फिर दोबारा से आपको ये बात रिपीट करता हूँ कि अभी भी ज़मीर जागने की सिचुएशन, क्योंकि -1 पे जाना है, फार्मूला डिसाइड हो गया कि -1 पे जाना है, तो ज़मीर जगाने की सिचुएशन जो है दोबारा से एलिवेट कर रही है। और अभी ज़मीर जागने शुरू हो गए हैं। अभी आपके पास ये होंगे कोई 13, 14, 15 लोग होंगे जो नेशनल असम्बली में से जो कहेंगे, जिनके इस्तीफ़े चले गए हैं, वो कहेंगे अब आके उनको 4-5 महीने बाद उनको ख्याल आया कि ओहो, हमारे इस्तीफ़े तो हमने नहीं दिए हुए थे, तो ये तो एक मसला ख़राब हो गया। तो वो अभी 1-2 रिटर्न्स आ गई हैं, और भी चीज़ें आ जाएंगी, लोग कहेंगे कि जनाब हमने तो इस्तीफ़े नहीं दिए हुए थे। इस तरह से उधर KPK गवर्नमेंट से भी आएंगे, वहाँ से भी लोग कहेंगे कि जनाब हमारी बस हो गई है और हम जो है वो ज़्यादा इनके साथ नहीं चल सकते, PTI के साथ। तो एकदम जो है वो इकट्ठे ही ज़मीर जाए, जैसे लास्ट टाइम भी है 20-22 लोग इकट्ठे ही उनके ज़मीर जाग गए थे। इस तरह भी दोबारा ज़मीर जागने का जो है वो प्रोसेस किस तरह से होता है, कैसे होता है, वो तफसीलात आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन वो ज़मीर जागने पंजाब से भी ज़मीर जागने जो है शुरू हो गए हैं। खान साहब को कहा जा रहा है कि आप जलसों पे फोकस ना करें, आप सैलाब पे फोकस करें, और ख़ुद वो पंजाब पे फोकस कर रहे हैं कि पंजाब वापस किस तरह से आएगा। क्योंकि मुश्किल ये है कि जब बाबूजी ने वापस आना है, तो उन्होंने जब लैंड करना है, तो वो अगर पंजाब में लैंड करते हैं तो सिचुएशन थोड़ी सी उनके लिए मुख्तलिफ होगी, क्योंकि वहाँ पर उनकी हुकूमत ही नहीं होगी, चीज़ें नहीं होंगी, तो उनका उतरना मुश्किल हो जाएगा। या तो इस्लामाबाद में आएँ और प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहें, या यहाँ पे बहुत सारे घर हैं उनके माशाल्लाह, तो वहाँ पे रहें। तो ये सूरत हाल वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो रही है कि किस तरह से इसको हैंडल किया जाए। -1 का फार्मूला क्या है, उसके बाद आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इंपॉर्टेंट है, वो जितना भी जोर लगा लें वो आर्मी चीफ जो होता है ना, वो एक अलग ऑरा होता है, एक अलग चीज़ होती है। वो इसको लगाना है, उसको लगाना है, उसको लगाना है, उसको लगाना है, को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हर बारी नवाज शरीफ साहब कोशिश करते हैं कि अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाएं, हर बारी जो है वो कोई ना कोई 2 नंबरी हो जाती है उनके अंदर। तो वो सारा कुछ इस तरह से चलेगा। अभी भी जो बहस है, जंग है, जो लोग जो है किस तरह से क्या कर रहे हैं कि आर्मी चीफ लग जाए तो वो नवंबर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाईजान कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आर्मी चीफ आएगा वो अपनी फ़िलासफ़ी और अपनी सारा कुछ लेके आएगा, और वो अपनी फ़ौज के ऑब्वियसली उस पर्सपेक्टिव से उसकी लेगेसी को लेके चलेगा, वो आपकी लेगेसी को लेके नहीं चलेगा। मिसालें आपके सामने, चीज़ें आपके सामने है, कितने शौक़ से, कितनी मर्ज़ी से, कितने चुन के आप लोगों ने आर्मी चीफ्स लगाए, लेकिन ऑब्वियसली उनकी फ़िलासफ़ी बिल्कुल डिफरेंट चल रही होती है। तो अभी भी ये सूरत हाल होगी। अब बेशक इमरान खान साहब जो है वो अपने मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाने में कामयाब हो जाएँ, या नवाज शरीफ साहब अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाने में कामयाब हो जाएँ, एंड रिज़ल्ट वही होगा कि वो उन्होंने आर्मी चीफ ने अपनी एक लाइन लेके चलनी होती है, और वो किसी के, इन लोगों के मरहून मिन्नत नहीं होते हैं। वो अपनी एक चीज़, अपना एक काम कर रहे होते हैं। ज़मीर जागने का वक्त हुआ चाहता है, और मेरे जो है ये वीलॉग ख़त्म करने का वक्त हुआ चाहता है। और अभी देखते हैं कि आज शाम को खान साहब कौन सी बड़ी बात करते हैं, कौन सा बड़ा बैंग करते हैं। बाकी चीज़ें आप देखी जा रहे हैं कि किस तरह से कौन सी चीज़ें हो रही हैं। कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब के जलसे के बाद दोबारा आपसे रब्ता करें और देखें कि क्या सूरत हाल बनती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।